श्री शिव जी और सती जी अगस्त मुनि से राम कथा सुन करके लौट रहे थे। उस समय श्री शिव जी के जो कान थे वो धन्य हो गए थे, क्योंकि उन्होंने राम कथा सुनी थी। अब बाबा की इच्छा थी कहीं अगर श्री राम जी के दर्शन भी हो जाएं तो ये आंखें भी धन्य हो जाएं। तुरंत ये चीज़ श्री राम जी समझ गए और उन्होंने इस तरह अपनी चाल बदली कि श्री शिव जी को दर्शन हो गए। जैसे ही श्री शिव जी ने श्री राम जी को देखा, तुरंत बहुत ही गदगद हो गए, क्योंकि श्री शिव जी की आंखें धन्य हो गई थीं। और श्री शिव जी ने कहा, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले हो मनुज न सावन। जब श्री सती जी ने सुना कि ये सच्चिदानंद कह रहे हैं इस मनुष्य को, क्योंकि ये तो एक साधारण मनुष्य है जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, और शिव जी जिनको सभी विश्व प्रणाम करता है जनमानस, और ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो श्री सती जी को शक हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। और श्री शिव जी नाचने लगे। उधर श्री राम जी की जो श्री सीता जी थी उनका हरण हो गया था, लेकिन श्री शिव जी नाच क्यों रहे थे? क्योंकि श्री शिव जी श्री राम जी के पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि श्री राम जी लीला में थे। और अगर श्री शिव जी जाते तो सब उजागर हो जाता कि देखो ये तो भगवान है। और रावण को वरदान था कि उसको केवल नर ही मार सकता है या बानर मार सकता है, इसलिए ब्रह्मा जी के वरदान की अवहेलना होती, तो श्री शिव जी की मजबूरी थी। अब सती जी ने सुन लिया था कि सच्चिदानंद जी कह रहे हैं शिव जी, तो सती जी को ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सती जी ने कथा भी ध्यान से नहीं सुनी थी। क्योंकि जब सती जी अगस्त मुनि के पास गई थी श्री शिव जी के साथ, तो श्री शिव जी तो कथा सुन रहे थे, लेकिन सती जी को भ्रम हो गया था। क्योंकि जो अगस्त मुनि ने श्री शिव जी को देखा कि पूरे विश्व का मालिक हमारे द्वार पे आया है, तो बहुत ही गदगद हो गए और तुरंत उनके हाथ पांव पखारने लगे। तो श्री सती सोचने लगी कि ये हम श्रोता हैं, ये वक्ता हैं, और ये वक्ता जो है हमारे हाथ पैर धो रहे हैं और हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए उनको भ्रम हो गया था। और दोस्तों उसी कथा न सुनने का असर था कि सती जी को यहाँ भी भ्रम हो गया। तो दोस्तों कथा का इतना महत्व है। अब दोस्तों श्री शिव जी ने बहुत समझाया श्री सती जी को, कहा कि ये वही राम है जिनकी मैं हमेशा आराधना करता हूँ, और ये वही राम है जिनकी भक्ति के स्वरूप में इनकी भक्ति मैंने अगस्त मुनि को दी है, और अगस्त मुनि इतना प्रसन्न हो गए थे, इनको प्रणाम करो। लेकिन श्री सती जी ने एक नहीं सुनी। अब दोस्तों श्री शिव जी ने कहते हैं, श्री बाबा जी लिखते हैं कि किसी को बहुत नहीं समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, 2 बार या 3 बार। अगर वो फिर भी ना समझे तो अपने आप को समझाना चाहिए कि ये नहीं समझ रहा है और हम इसको ना समझाएं, इसकी मुझे समझ दो। दोस्तों श्री शिव जी बोलते हैं श्री सती जी से, अगर आपके मन में इतना संदेह है तो आप क्यों न जा करके ये ब्रह्मानंद जो सच्चिदानंद है इनकी परीक्षा ले लीजिए। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किम जाऊँ परीक्षा लेहू। आप जाइए इनकी परीक्षा ले लीजिए। लेकिन जब सती चलने लगी परीक्षा लेने के लिए, तो श्री शिव जी ने कहा, प्रिय थोड़ा रुकिए, विवेक से काम लीजिएगा, क्योंकि जिनकी आप परीक्षा लेने जा रहे हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सच्चिदानंद हैं, परमानंद हैं, और ये पूरे विश्व को भरण पोषण प्रदान करने वाले हैं। इनकी परीक्षा ध्यान से लीजिएगा। अब चूँकि सती जी के ऊपर तो माया मोह का सवार था और उनका समय खराब आने वाला था, क्योंकि श्री शिव जी ने ऐसा कहा भी। अब दोस्तों जब श्री सती जी गई वहाँ पे, तो उन्होंने श्री सीता जी का वेश बना लिया, और सीता जी का वेश बनाने के बाद जब वो श्री राम जी के पास गई, हालांकि सती जी ने बहुत विचार किया मन में। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, पोने पोने हृदय विचार कर धर सीता कै रूप, आगे हुई चल पंथ ते ही जही आवत नरभूप। जिधर से नरभूप मतलब श्री राम जी आ रहे तो उधर वो चली। अब दोस्तों अब जो किसी का मुखौटा लगाने से उसका स्वभाव नहीं आ सकता है, वो श्री राम जी के आगे चल रही थी। तुरंत लक्ष्मण जी पहचान गए उनको कि ये श्री सीता जी हो नहीं सकती, क्योंकि श्री सीता जी हमेशा श्री राम जी के पीछे चलती हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जो जोर पान कर प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। श्री राम जी ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मैं जो है दशरथ नंदन श्री राम हूँ। जब
राम जी ने उनको नमस्कार किया था, तभी उनको समझ जाना चाहिए कि ये हमको समझ गए हैं। लेकिन फिर भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा माया का असर था कि वो तब भी उनके पास चली गई। और जब वो श्री शिव जी के पास गई तो श्री शिव जी ने सबसे